10वीं पीएसएल का ड्राफ्ट हुआ लाहौर में और सारी टीमों ने ऑब्वियसली कोशिश की कि हम अपने लिए जो बेस्ट पॉसिबल सिलेक्शन है वो कर सकें। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज 10वीं पीएसएल का ड्राफ्ट हुआ लाहौर में और सारी टीमों ने ऑब्वियसली कोशिश की कि हम अपने लिए जो बेस्ट पॉसिबल सिलेक्शन है वो कर सकें। और ऑब्वियसली जब भी ड्राफ्ट में सारी टीमें आती हैं उनकी कोशिश यही होती है कि ना हम सिर्फ बड़े नाम ले सकें टू अट्रैक्ट द स्पॉन्सर्स ऑब्वियसली, बल्कि हम एक कॉम्बिनेशन भी टीम का फॉर्म कर सकें कि जिस कॉम्बिनेशन के साथ ऑब्वियसली जो एक गोल होता है टीम का, दैट इज़ टू विन द पीएसएल। और उस लिहाज से ऑब्वियसली हर किसी की अपनी राय है। अब जब आप सोशल मीडिया पे देखते हैं तो ऑलमोस्ट एवरी टीम इज़ क्लेमिंग दैट वी हैव गॉट व्हाट वी वांटेड। और लेकिन वहाँ से ही आपको पता चलता है कि हर जो टीम है, हर फ्रेंचाइज है, कितना उनका प्रोफेशनल एक माइंडसेट है टीम को बनाने के लिए। मेरे से अगर आप पूछेंगे कि आप जो मुझे लगता है कि जो ड्राफ्ट में जिन्होंने एक बेस्ट बैलेंस बनाया है अपने स्क्वाड का, तो मेरी अगर दो टीमें मैं निकालना चाहूँ तो वो मुझे लगेगा कि लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स। ऑब्वियसली मुझे ऐसा लगता है कि उनकी सिलेक्शन वाज टॉप नॉच। उन्होंने राइट प्लेयर्स विद द राइट नंबर्स, अगर उनके पास नए बॉल करने वाले बॉलर्स भी उन्होंने पिक किए, डेप्थ वाले भी किए, क्वालिटी स्पिनर्स भी किए, फिंगर स्पिनर्स भी किए, रिस्ट स्पिनर्स भी किए। तो मेरे ख्याल में ये दो टीमें बाजी ले गई बाकी टीमों से। उन्होंने उस टाइम पे सही सिलेक्शन की। और एक टीम आई थिंक कराची किंग्स, ऑब्वियसली एक टीम मुझे ऐसी लगी कि पूरे ड्राफ्ट में अगर मैं ये सारी टीमें देखता हूँ तो मुझे कराची किंग्स के भी, मैं बैठा एक प्लेइंग 11 बना रहा था ऑब्वियसली सारी टीमों की कि क्या ऑब्वियसली आई थिंक जो आपके स्क्वाड सारा बनता है, लेकिन जब आप 12-13 प्लेयर्स होते हैं, जो बेस्ट पॉसिबल आपकी प्लेइंग 11 होती है अकॉर्डिंग टू द कॉम्बिनेशन, उसके लिहाज से आप देखते हैं कि कौन सी टीम बेहतर फॉर्म हो रही है एज अ कॉम्बिनेशन। तो उस लिहाज से जब मैंने कराची की टीम ऑब्वियसली बनाने की कोशिश की तो आई ट्राई टू मेक एवरी टीम कि जिनकी मैं सारों की प्लेइंग 11 बना सकूं। मगर ऑनेस्टली आपको बताऊं, मैं कराची किंग्स की प्लेइंग 11 नहीं बना सका बिकॉज टू मैनी प्लेयर्स आर क्वाइट सिमिलर, सब टॉप ऑर्डर में खेलने वाले प्लेयर्स हैं। तो मेरे ख्याल में जो लाहौर कलंदर्स की जो सिलेक्शन थी, सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं लाहौर कलंदर्स का। आई थिंक दे वर राइट ऑन द मार्क, और उन्होंने जो सिलेक्शन की है और जो मेरे ख्याल में उनकी पॉसिबल प्लेइंग 11 बनेगी, जस्ट इमेजिन हाउ गुड दिस साइड इज़। एंड आई एम श्योर अगर ये जो टीम है, अगर ये टीम अब 50% तक नहीं तो 70% एटलीस्ट अगर अपने पोटेंशियल पे खेलती है, तो मुझे लगता है कि दिस टीम कैन डू वंडर्स। जिस टीम में फ़खर जमान के साथ अगर कुशाल परेरा ओपनिंग करते हुए नजर आए, अब्दुल्ला शफीक 3 पे खेलें, डैरन मिचेल 4 पे आए, सिकंदर रज़ा 5 पे आए, आसिफ अली 6 पे आए, 7 पे डेविड वीसे हों, 8 पे शहीन शाह हों, 9 पे हारिस रऊफ़ हों, 10 पे जमान खान और 11 पे आसिफ अफरीदी हों। आई थिंक इट मेक्स अ मैसिव प्लेइंग 11। ऑब्वियसली मैं एक उनके चाइनामैन हैं रिस्ट स्पिनर, हो सकता है वो आसिफ अफरीदी की जगह आ जाएं, लेकिन इनके बकिया भी जो प्लेयर्स हैं उनको भी आप देखें तो दे हैव सब्स्टिट्यूट टू ऑलमोस्ट एवरी प्लेयर। तो इस लिहाज से देखें तो मुझे लगता है लाहौर कलंदर ने एक बड़ी तगड़ी और बैलेंस साइड बनाई है। अब जब मैं कराची किंग्स की टीम बनाने बैठा तो मुझे समझ नहीं आई कि यार दे ऑल आर क्वालिटी प्लेयर्स। ये नहीं है कि कराची किंग्स ने कोई अच्छे प्लेयर सेलेक्ट नहीं किए। अगर आप उन प्लेयरों की क्वालिटी देखते हैं, डेविड वार्नर, शॉन मसूद, जेम्स वेन्स, उमैर बिन यूसुफ, केन विलियमसन, टिम सेल्फर्ड, लिटन दास, they are special players, very special players. But unfortunately, all 8 of them दे बैट एट टॉप 3। और इनमें से सिर्फ एक केन विलियमसन है जो 3 पे खेलते हैं। उसके अलावा जितने प्लेयर्स हैं, डेविड वार्नर, शॉन मसूद, जेम्स विंस, टिम सेल्फर्ड, उमैर बिन यूसुफ पाकिस्तान के लिए ओपन करते हैं। लिटन दास ने भी ओपन करके 100 किया है बीपीएल में। तो ये मेरे ख्याल में कराची किंग्स को एक प्रॉब्लम हो सकती है ऑब्वियसली कि अब वो क्या करेंगे। ऑब्वियसली उन्होंने मोहम्मद नबी वगैरह कुछ और प्लेयर्स उन्होंने पिक किए हैं सप्लीमेंट्री में, मगर मेरे ख्याल में
दे हैव वेरी गुड प्लेयर्स बट आई डोंट थिंक दे हैव अ गुड इनफ टीम। जो एक कॉम्बिनेशन है, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कोई इतना अच्छा बनाया है। बाकी ऑब्वियसली यू हैव टू प्ले और आपको परफॉर्म करके ही पता चलता है। कोयटा ग्लैडिएटर, आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट टीम्स एज वेल इन टर्म्स ऑफ सिलेक्शन। जो मेरे ख्याल में उनकी प्लेइंग 11 बनेगी, साउथ शकील, फिन एलन, 3 पे रायली रसो, 4 पे चैपमैन, शुएब मलिक 5 पे, 6 पे हसीबुल्ला, 7 पे फ़हीम अशरफ, फिर अब्रार या अकील हुसैन, फिर वसीम जूनियर, मोहम्मद ज़िशान एमर्जिंग फास्ट बॉलर, और ऑब्वियसली अब्रार अहमद। मुझे लगता है कोयटा ग्लैडिएटर 2 स्पिनर्स के साथ हमेशा पसंद करती है खेलना। तो ये आप फायर पावर चेक करें, साउथ शकील कंसिस्टेंट, फिन एलन एक्सक्लूसिव, रायली रोसो एक्सक्लूसिव, चैपमैन एक्सक्लूसिव, शुएब मलिक स्टेबिलिटी देंगे, हसीबुल्ला आपको लेफ्ट हैंडर का एक ऑप्शन देंगे मिडिल ऑर्डर में, फ़हीम अशरफ को ऑब्वियसली इन्होंने प्लाटिनियम में पिक किया है, तो ऑब्वियसली इज वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स इन द हिस्ट्री ऑफ पीएसएल। तो मेरे ख्याल में ये भी एक बहुत बहुत तगड़ी टीम है, और मेरे ख्याल में लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स अभी तक ड्राफ्ट में मुझे सबसे तगड़ी लगी हैं। पिशावर ज़ल्मी में अगर आप जाते हैं, आई थिंक उनको भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होने वाला है प्लेइंग 11 बनाने में। उन्होंने भी कुछ प्लेयर्स एट द सिमिलर किस्म के सिलेक्ट किए हैं, मगर स्टिल आई थिंक दे विल मैनेज टू गेट द गुड प्लेइंग 11। जो मुझे उनकी स्टार्टिंग प्लेइंग 11 लगेगी इस पीएसएल में, वो बाबर आजम, सैम अयूब, 3 पे हारिस होंगे, 4 पे कैटमोर होंगे, 5 पे हुसैन तलत या नजीबुल्ला, बट आई थिंक नजीबुल्ला खेलेंगे, 6 पे अब्दुल समद, 7 पे कॉबिन बॉश, 8 पे सुफियान मुकीम, 9 पे नौहीद राना, 10 पे मोहम्मद अली और 11 पे अली रज़ा। आई थिंक पिशावर ज़ल्मी के साथ मैं हमेशा मैं दिल के तौर पे बड़ा एसोसिएट रहा हूँ, बिकॉज दैट इज़ वन ऑफ द पीएसएल फ्रेंचाइजेज जिन्होंने मुझे हमेशा बहुत सपोर्ट भी किया मेरे करियर में। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट परफॉर्म फॉर देम जितना मुझे करना चाहिए था, बट आई ऑलवेज मैनेज टू परफॉर्म एक्सक्लूसिवली वेल अगेंस्ट दैम। और मुझे हमेशा लगता था कि यार पिशावर ज़ल्मी ना बहुत ज़्यादा रिलाई करती है पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक पे, तो मुझे ये हमेशा रीज़न लगती थी कि इनके पास कभी एक अच्छा क्वालिटी स्पिनर नहीं होता था। बट आई थिंक इफ सुफियान मुकीम कैन परफॉर्म टू हिज पोटेंशियल, तो दिस इज़ also a very very dangerous side. But let me tell you, the most important part for them would be Sufyan Mukim, जो मुझे पिछले 9 सालों में हमेशा पिशावर ज़ल्मी में हमेशा एक कमी नज़र आई है। अगर मैं पीएसएल में खेलता भी हूँ तो आई थिंक मुझे किसी बता रहा था कोई एवरेज 70 या 75 की मेरी इनके खिलाफ एवरेज है पीएसएल में, एंड आई हैव स्कोर्ड अ लॉट ऑफ रन अगेंस्ट देम। और मुझे हमेशा उनकी बॉलिंग, मैं उनको बैक करता था कि मैं इनके खिलाफ अगर रन करूँगा, एक तो ये मोस्टली पाकिस्तान डोमिनेट बॉलिंग अटैक खिलाते हैं और इनके पास कभी भी कोई अच्छा रिस्ट स्पिनर नहीं हुआ। तो आई थिंक सुफियान मुकीम हैज़ एमर्ज एज अ इंटरनेशनल क्रिकेटर। तो मुझे लगता है कि अगर ये अपने पोटेंशियल पे परफॉर्म किए तो पिशावर ज़ल्मी कैन बी अ वेरी वेरी गुड साइड इन दिस टूर्नामेंट एज वेल। और अब बात कर लेते हैं मुल्तान सुल्तान्स की। Obviously, I think Multan Sultans has been one of the most consistent sides in the history of PSL. जब से वो आए हैं, they have been very consistent. उनके owners over the years change हुए हैं. I have played under 2 owners. एक पहले शॉन ग्रुप होता था, शुरू में आई. That was a total different management. शुएब मलिक was the captain, Tom Modi was the coach. फिर एक मैनेजमेंट आई जिसमें एंडी फ्लावर कोच थे और आलमगीर तरीन साहब ऑनर होते थे टीम के। तो दोनों टीमें अगर हम माहौल के हिसाब से देख लें तो बहुत डिफरेंट थी। आई प्लेड विद बोथ ऑफ देम। तो अभी अली तरीन एक ओनर, अली तरीन ऑब्वियसली मुल्तान सुल्तान के ओनर हैं। तो मुझे जो लगता है कि दे हैव मिस्ड अ ट्रिक बाय लेटिंग द प्रीमियर फास्ट बॉलर्स गो। मोहम्मद अली डेजी गए, कराची किंग्स में चले गए, मोहम्मद अब्बास अफरीदी, वो मेरे ख्याल इनके लिए बड़ा लॉस हो सकता है बिकॉज मोहम्मद अली डेजी एंड अब्बास अफरीदी दे बहुत परफॉर्म्ड एक्सीलेंटली लास्ट ईयर। अगर इनकी भी प्लेइंग 11 पे बात कर लें तो मुझे लगता है मोहम्मद रिजवान के साथ यासिर खान या शय होप ओपन करेंगे, मोहम्मद उस्मान 3 पे खेलेंगे, उस्मान खान, कामरान गुलाम 4 पे होंगे, तैयब ताहिर आपको 5 पे नज़र आएंगे, इफ्तिखार अहमद 6 पे नज़र आएंगे, जॉर्डन, हसनैन, उसामा मीर, डेविड विली। मुझे मुल्तान सुल्तान का इस दफ़ा का स्क्वाड, आई डोंट नो व्हाई, बट
ये उस तरह का नहीं लग रहा। ऑब्वियसली रिजवान इज देयर लीडर एंड ही इज़ अ वेरी वेरी गुड लीडर इन PSL, बट आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे मुल्तान सुल्तान का स्क्वाड इस दफ़ा उतना दिल को नहीं भाया जो हर साल होता है। एंड एवरी ईयर जब ड्राफ्ट होता है एवरीवन टॉक अबाउट कि मुल्तान सुल्तान इतनी स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है, बट दे परफॉर्म वेल। लेट्स सी ये कैसा परफॉर्म करते हैं। अब मैं बात करता हूँ इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम। आई थिंक आई प्लेड अंडर लॉट ऑफ फ्रेंचाइजेज। मैं मुल्तान सुल्तान के साथ खेला 3 साल, पेशावर ज़िल्मी के साथ 2-3 साल खेला, लाहौर कलंदर के साथ 1 साल खेला। आई थिंक इस्लामाबाद यूनाइटेड हैज़ बीन वन ऑफ द माई फेवरेट PSL टीम्स, whether I was playing against them or with them. I think they are very thoroughly very professional. They know what they want, they know what they're doing. और इस दफ़ा की भी अगर टीम देखें तो इस टीम में मैथ्यू शॉट, कॉलिन मनरो, सलमान अली आगा, आज़म खान, शादाब खान, हैदर अली, इमाद वसीम, हुनैन शाह, सलमान इरशाद, जैसन होल्डर। आई थिंक ये टिपिकल एक इस्लामाबाद यूनाइटेड की आपको नज़र आएगी कि प्लेइंग 11 जो बनेगी जिसमें 11 नंबर तक बैटिंग होगी। और आई थिंक दिस साइड जब भी एवरी ईयर व्हेन द PSL ड्राफ्ट ख़त्म होता है, जब आप पेपर पे टीमों को देखते हो, आपको हमेशा लगता है यार इस्लामाबाद यूनाइटेड है, एक स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है। लेकिन आई थिंक मुझे ऐसा लगता है इस दफ़ा लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स दे हैव द बेस्ट कॉम्बिनेशन। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है अभी बहुत से लोगों को मैं ये बातें करते सुन रहा हूँ कि ही कैन बैट एट दैट नंबर, ही कैन बैट एट दैट नंबर, बट सर T20 क्रिकेट में अगर आप कह देंगे एक तरह के आप प्लेयर ले लें और बाद में कहें फलां को फलां पे खिला लेंगे, फिर बाद में कहते हैं द प्रोफेशनल क्रिकेटर शुड बी एबल टू बैट एनी वेयर, बट दैट इज़ नॉट द केस इन T20 क्रिकेट। T20 क्रिकेट में आपको प्रोफेशनल्स चाहिए, T20 क्रिकेट में आपको स्पेशलिस्ट चाहिए उस नंबर पर खेलने के लिए। तो वो मैं देखता हूँ तो मुझे लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर मोस्ट बैलेंस लगती है। इस्लामाबाद यूनाइटेड आई वुड रैंक एट नंबर 3 बिकॉज यू कैन नेवर राइट देम ऑफ जिस ब्रांड की वो क्रिकेट खेलते हैं। बट बाकी ज़ल्मी आई थिंक दे हैव ऑलवेज बिन कंसिस्टेंट इन लीग गेम्स, बट मैंने हमेशा बात की है कि इनके पास कभी भी एक क्वालिटी रिस्ट स्पिनर नहीं हुआ। और इस दफ़ा भी आई थिंक इन्होंने इंटरनेशनल कोई रिस्ट स्पिनर नहीं लिया। सुफियान मुकीम पे इन्होंने ट्रस्ट किया है, तो लेट्स सी हाउ डज सुफियान मुकीम परफॉर्म। आई थिंक फॉर पेशावर ज़ल्मी गोइंग फॉरवर्ड इन दिस PSL। अब बात करता हूँ मैं एक प्लेयर की जिसका मुझे बड़ा दिल से अफसोस हुआ है कि ही इज़ नॉट पिक, दैट इज़ हसानुल्लाह।